नमस्कार। चलिए आज की इस चर्चा में हम लोग फेडरेटेड लर्निंग की जो अलग अलग दिलचस्प किस्में हैं ना, उनकी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दो अस्पताल हैं जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अब वो दोनों अपने मरीजों का कोई भी सेंसिटिव डेटा, मतलब बिल्कुल कोई भी डेटा आपस में शेयर किए बिना एक ही एआई मॉडल को ट्रेन कैसे कर सकते हैं? है ना, ये एक बहुत बड़ी और आज के दौर में बहुत जरूरी चुनौती। तो इसका जवाब है फेडरेटेड लर्निंग। हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जिससे डेटा को एक जगह मतलब सेंट्रलाइज किए बिना अलग अलग जगहों पर जो बिखरा हुआ डेटा है ना, उसी से सीखा जा सकता है। लेकिन एक मिनट, जब हम ग्लोबल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और पर्सनलाइज्ड ऐसे नाम सुनते हैं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। ऐसा लगता है कि क्या ये सारे तरीके एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असल में इन सभी अलग अलग फ्लेवर्स के पीछे एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, एक तरह की मास्टर रेसिपी। और ये कनेक्शन क्या है? ये है जीटीवी मिन फ्रेमवर्क। अब ये क्या वाला है? ये एक सिंगल यूनिफाइंग मैथमेटिकल मॉडल है जो एक साथ मिलकर सीखने के यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग के दो सबसे जरूरी गोल्स के बीच बैलेंस बनाता है। इसे ना बस एक मास्टर रेसिपी की तरह समझिए। और इसके नियम सिर्फ दो, बहुत ही सिंपल। पहला, अपने लोकल डेटा से सीखो, और दूसरा, अपने पड़ोसियों से मिलते जुलते रहो। बस यही है इसका पूरा सार। ओके, तो चलिए अब इस रेसिपी के सबसे पहले और सबसे सीधे साधे इस्तेमाल को देखते हैं। ग्लोबल फेडरेटेड लर्निंग या ग्लोबल एफएल, ये समझिए इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये तब होता है जब सारे क्लाइंट्स को एक ही कॉमन मॉडल पर राजी होना पड़ता है। मतलब यहाँ पर पड़ोसियों के जैसा बने रहो वाला जो रूल है ना, उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि सब एक जैसा सीखें। तो सवाल उठता है कि ये तरीका, ये ग्लोबल एफएल सबसे अच्छा काम कब करता है? ये तब बेहतरीन है जब सभी क्लाइंट्स के पास लगभग एक जैसा डेटा हो, सबका मकसद एक ही ग्लोबल मॉडल बनाना हो और डेटा में आप कह सकते हैं बहुत कम अंतर हो। अच्छा, अब तक तो सब सीधा था, पर चलिए अब उन सिचुएशंस की बात करते हैं जहां डेटा खुद ये तय करता है कि क्लाइंट्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कैसे करना चाहिए। हाँ, कभी कभी हमारी मास्टर रेसिपी में पड़ोसी कौन होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके पास डेटा कौन सा है। मतलब सहयोग करने का तरीका हमेशा एक जैसा नहीं होता। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि डेटा असल में बंटता कैसे है। बाईं तरफ है हॉरिजॉन्टल एफएल। यहाँ क्या होता है? क्लाइंट्स के पास फीचर्स तो एक जैसे होते हैं, पर सैंपल मतलब लोग अलग अलग होते हैं। वही अस्पताल वाला उदाहरण लीजिए। मान लीजिए दो अस्पताल हैं, दोनों ही मरीजों की उम्र, ब्लड प्रेशर, वजन ये सब मापते हैं, लेकिन दोनों के मरीज बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ कोलैबोरेशन का मतलब है कि मॉडल को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं। अब दाईं तरफ देखिए, ये है वर्टिकल एफएल। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। क्लाइंट्स के पास एक ही इंसान के बारे में अलग अलग जानकारी होती है। जैसे एक बैंक है, उसके पास किसी ग्राहक का क्रेडिट स्कोर है, और एक ई कॉमर्स साइट के पास उसी ग्राहक की शॉपिंग हैबिट्स हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसी एक ग्राहक की ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर बनती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस मास्टर रेसिपी को सिर्फ एक सेटिंग बदलकर, मतलब उससे ट्यून करके, कितने अलग अलग रिजल्ट्स पा सकते हैं, जिससे हम ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए मॉडल बना सकते हैं। और इसका राज छिपा है एक सिमिलैरिटी डायल में। टेक्निकली इसे अल्फा पैरामीटर कहते हैं, पर हम इसे डायल ही कहेंगे। सोचिए, एक नॉब है जिसे हम घुमा सकते हैं और इससे हम ये कंट्रोल करते हैं कि क्लाइंट्स को अपने पड़ोसियों से कितना मिलता जुलता रहना है, कम, ज्यादा या बीच का। और यही है सारी कहानी। जब हम इस डायल को एकदम हाई पर सेट करते हैं तो हमें मिलता है ग्लोबल एफएल, मतलब सबके लिए एक ही मॉडल। अगर इसे बीच में रखें तो मिलता है क्लस्टर्ड एफएल, जहां कुछ अलग अलग ग्रुप्स के लिए मॉडल बनते हैं। और जब इसे एकदम लो पर सेट कर देते हैं तो हमें मिलता है पर्सनलाइज्ड एफएल, यानी हर क्लाइंट के लिए अपना एक यूनिक खास मॉडल। तो जब वो सिमिलैरिटी डायल बीच में होता है ना, तो क्लस्टर्ड एफएल उभर कर आता है। और ये सच में बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि फ्रेमवर्क अपने आप ऑटोमैटिकली एक जैसे डेटा वाले क्लाइंट्स के ग्रुप्स ढूंढ लेता है। हमें मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इस तरह के जो डेटा ड्रिवन ग्रुप्स बनते हैं वो बहुत काम के होते हैं। सोच कर देखिए, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम में यूजर्स की पसंद के हिसाब से ग्रुप्स बन जाएं, या फिर मौसम की भविष्यवाणी के लिए अलग अलग इलाकों के अपने ग्रुप्स बन जाएं।
और फिर जब हम उस डायल को एकदम कम पर ले आते हैं तो हमें मिलता है पर्सनलाइज्ड एफएल। ये ना एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। ये ग्लोबल नॉलेज और इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन के बीच एक शानदार बैलेंस बनाता है। मतलब हर क्लाइंट को एक यूनिक मॉडल तो मिलता है, पर वो मॉडल फिर भी पूरे ग्रुप के ज्ञान का फायदा उठाता है। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। ये स्लाइड GTWin फ्रेमवर्क के सारे फ्लेवर्स को बहुत अच्छे से समराइज करती है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। स्टेप 1 ग्लोबल, सब लोग एक ही मॉडल सीखते हैं। स्टेप 2 हॉरिजॉन्टल, एक जैसे डेटा वालों से सीखते हैं। स्टेप 3 वर्टिकल, एक ही डेटा के अलग अलग फीचर्स को मिलाकर सीखते हैं। स्टेप 4 क्लस्टर्ड, ऑटोमेटिकली बने ग्रुप्स के अंदर सीखते हैं। और स्टेप 5 पर्सनलाइज्ड, सीखते तो सबसे हैं पर मॉडल को अपनी लोकल ज़रूरतों के हिसाब से अडैप्ट कर लेते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? निचोड़ ये है कि GTVM फ्रेमवर्क फेडरेटेड लर्निंग के इन इतने सारे फ्लेवर्स के पीछे का एक अकेला सबको जोड़ने वाला मॉडल है। ये उस कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देता है जिसके बारे में हमने एकदम शुरू में बात की थी। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर एक अकेला फ्रेमवर्क कोलैबोरेशन के इतने सारे दरवाजे खोल सकता है तो ये भविष्य में सीखने के और कौन-कौन से नए तरीके मुमकिन करेगा? सोचने वाली बात है।